हेलो फ्रेंड्स, ये कहते हुए बहुत दुख महसूस हो रही है कि दुमका में जो दो बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, दरिंदगी हुई, उन दरिंदों को फांसी की सजा नहीं होगी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये झारखंड वासियों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि झारखंड को कभी भी सही सरकार नहीं मिली। मैं इस वीडियो में कोई राजनीति नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है, जो झारखंड को चला रही है, वो सरकार इतना निकम्मी है कि एक सही स्टेटमेंट तक नहीं दे सकती है, मीडिया के सामने एक सही बयान तक नहीं दे सकती है। हालांकि इससे पूर्व में जो सरकार थी वो भी कोई सही सरकार नहीं थी। इसीलिए मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। जो अपराधी हुए हैं, जो दरिंदे हैं, उन लोगों को फांसी मिलनी ही चाहिए और फांसी बहुत जल्द मिलनी चाहिए। जब तक ये मामला गर्म रहता है, जब तक लोगों का इंटरेस्ट उस मामले में जुड़ा रहता है, उसी समय अगर फांसी मिल जाए अपराधी को, तो लोगों में एक डर का माहौल रहेगा कि अगर हम दरिंदगी करेंगे, अपराध करेंगे, तो फांसी का सजा भी मिल सकता है। लेकिन फांसी का सजा पहला अपराधी को नहीं मिला, इसीलिए दूसरा घटना भी घट गया, जिसमें एक आदिवासी लड़की को अपना जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और तीसरा घटना फिर रांची में देखने को मिला है, जहां पर एक लड़की को हथियारबंद कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने जबरन उसको अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करने को बोल रहे हैं, नहीं तो किडनैप कर लेंगे, ऐसा बोला जा रहा था। उसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। और एक घटना है जिसमें एक विशेष समुदाय के लोग जो दरिंदगी पर उतर आए हैं, वो एक घर में दरवाजे को तोड़कर एक बेटी और उस बेटी के माँ को छेड़छाड़ करने लगे और धमकाने लगे, घर खाली करने को बोलने लगे। तो दोस्तों, जब तक फांसी की सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे, ऐसे दरिंदे शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि फांसी की सजा नहीं मिलेगी तो कुछ सालों के बाद, 5 साल 7 सालों के बाद, जो अपराधी के परिवार वाले हैं, जो अपराधी के समुदाय वाले हैं, वो यहाँ वहां से पैसा सहयोग मिल जाता है उन लोगों को, और पैसों के दम पर कोर्ट में तारीख पे तारीख चलाया जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें 7 साल या 10 साल 14 साल की सजा होती है या उम्र कैद होती है, और कुछ दिन बाद रिहा हो जाते हैं, कुछ सालों बाद रिहा हो जाते हैं। और रही बात तो हमारे देश की जो बेटी बहनों के साथ दरिंदगी होती है, अत्याचार होता है, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि हमारे देश में सालाना 2 लाख से भी ज्यादा छेड़छाड़ के मामले होते हैं, रेप के घटना लगभग 1.5 लाख से ऊपर हो जाते हैं, और ये आपको डेली न्यूज में देखने को मिलता ही रहेगा। और इसका मुख्य कारण है सिर्फ और सिर्फ एक, अपराधियों को फांसी की सजा नहीं हो रही है। अब मैं हमारे देश के जो सरकार चल रही है उसको निकम्मा क्यों बोल रहा हूँ, तो जो दुमका का विधायक है, जो हेमंत सोरेन का भाई है, वो एक स्टेटमेंट देता है कि मैं दिल्ली चला गया था अंडर गारमेंट्स खरीदने। तो ये कितना फालतू बयान है, कितना शर्मिंदगी वाला बयान है। और जो राज्य के सीएम है, उनका क्या बयान आता है, ऐसे दरिंदगी और दुखद घटना पर, ऐसे घटना तो होते रहते हैं, ये घटना तो चलते रहते हैं, सिंपल सिर्फ ये बयान आता है। मतलब उनके अंदर कोई संवेदनाशील नहीं है, उनके अंदर कोई दुख नहीं है। एक लड़की को जिंदा पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है और एक सीएम का नॉर्मल सा बयान आता है। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड का बागडोर कैसे घटिया सरकार पर सौंप दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। और दोस्तों, ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए, लेकिन ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब इन अपराधियों को फांसी की सजा शायद ही नहीं मिलेगी। अब ये कानूनी प्रक्रिया चलेगी, तारीख पर तारीख चलेगी और फांसी की सजा शायद ही नहीं होगी। इसीलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और ऐसे अपराध दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। तो हमारे देश के कानून को सुधारना चाहिए और ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 3 दिन से 7 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनानी चाहिए और साथ में फांसी भी हो जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ आवाज उठाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे अपराध को रोके जा सके। जय हिंद।